एक दिन की बात है जब मैं अपने ऑफिस में अपने काम पर व्यस्त था और कुछ ही टाइम के बाद ऑफिस के बाहर मेरी पत्नी दिखाई देती है और उनके चेहरे को देखकर मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि तुआ को कहीं चोट लग गई होनी, बट मसला कुछ और ही था। और मेरी पत्नी मुझे ऑफिस के बाहर बुलाते हैं और मुझे मेरे घर वालों से बात कराते हैं। और जैसे मैंने घर वालों से बात की, वहाँ मंजर कुछ और ही था। I have lost my father. A dad with silent attack. कितना कुछ कहना था, क्यों कभी कहा नहीं। तू क्या कुछ कहती थी, क्यों कभी सुना नहीं। सोचा तो था कि वक्त है, जाने कैसे बह गया। कितनी थी बातें करने को, कहते कहते रह गया। अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। काफ़ी टाइम से सोच रहा था वीडियो बनाने, बट हिम्मत नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि हमारे साथ कुछ भगवान ने खेल ही ऐसा खेला है और काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था, बट आज मौका मिला है। घर में तो ऐसा टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत टफ था। खास करके मेरे मम्मी और मेरी बहन भाई, हम सब, तुबा एंड गुड्डू। और जी कैसा रही आपकी त्योहार? बढ़िया रहेगी। हैं? बढ़िया रही। फिर कैसा, कितनी बोतल पी आपने? बस तो ये अभी सो के उठे हैं। दादू कहाँ गए आप? कहाँ चले गए? याद आ रही है अमर को आपकी। आ जाना, वापिस आ गया आपके घर। हाँ? यहाँ तो है यहाँ। जिंदगी में कभी कभी ऐसे दिन देखने पड़ते हैं, या कभी कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसकी हम कभी तुलना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हमारे साथ भी हुआ है। काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, बट हिम्मत नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि आज जिस शख्स को हमने खोया है, वो शख्स हमारे लिए बहुत कुछ थे
और हम उस शख्स को कभी भुला नहीं सकते। पापा का खो जाना हिम्मत नहीं बढ़ रही थी। अभी भी, इससे पहले भी बहुत बारी ट्राई कर चुका हूँ और आज भी कर रहा हूँ। शायद आज बन पाएगी, बट अभी कंप्लीट बन पाएगी मुझे भी नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने इससे पहले भी 5-6 बारी ट्राई कर चुका हूँ, पर हिम्मत नहीं बन रही वीडियो बनाने की। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि लाइफ में ऐसा दिन भी कभी आ सकता है किसी के साथ भी, वो भी इतनी छोटे उम्र में कुछ ऐसा भी होता है। बट जब आज मेरी फैमिली या हम पर जो बीत रही है, अब पता लग रहा है कि इंसान का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी वो इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। इसलिए मेरा तो ये मानना है, जब तक भी हो आप खुश रहो और खुश रखो सबको, क्योंकि कल आपको ऐसा अफसोस ना हो कि हम उस इंसान के साथ खुशी से नहीं रहते थे, या कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुछ नहीं रखा दुनियादारी में। जब आप आए हैं तो जाना तो है ही, और वो किसी को कोई पता नहीं है कब भगवान को प्यारा हो जाए। इसलिए खुश रहो। ये कुछ हमारे पापा के साथ पुरानी यादें, जब हम लास्ट टाइम अपने पापा से मिले थे। कई बार इन तस्वीरों को देख के सोचता हूँ कि ये सब झूठ है और वो हमारी आंखों के सामने क्यों नहीं आते, बट ये सब सच है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। पर दिल को ये तसल्ली कौन दिलाएगा? कौन है? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है है ना बेटू? भाई आज स्पेशल आ रहे हैं, आज घूमने। कैसा लग रहा है आपको जी? है अरे मजा। कैसा लग रहा है? व्यू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। व्यू अच्छा है। चलो फिर चलो। अच्छा बेटू, देखो बेटू। है बूढ़ा? कौन सा बूढ़ा? देखो भाई, ये चित्र को देख के पापा बोल रहे हैं बूढ़ा देखो जरा। आपने तुम जाना खोदने अंदर। चलो बेटू, अब ऊपर भी चलते, फिर बाद में देख लेंगे। तो खुद ही चलना पड़ता बेटू। क्या है बेटू? हर्ष फिर जी, फिर भूख प्यास तो नहीं कुछ है? कुछ नहीं है। आ जाओ। क्या करना आपने? चले फिर, चले जी। कैसा लगा जी? बढ़िया लगा? हाँ। हेलो, चले जी फिर। भूख पानी कुछ है? कुछ ही नहीं है। ये आपकी सोच में डूबे जी। भूख लगी है तो वही इनको लगी है बड़े जोरों शोरों से भूख। तू वाह बेटू, भूख तो नहीं लगी आपको? है? तो यह वह लास्ट टाइम था जिसमें हम और पापा साथ में घूमने गए थे। हमें खुश रहना और ज़िंदगी जीना सिखा गए। आप जहाँ भी हो पापा,
आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। मैं आपका सबसे अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा, प्रॉमिस। ऐसी घटना को देख के कभी कभी मेरा मन करता है कि भगवान है भी है कि नहीं। कुछ भगवान से भरोसा ही उठ जाता है जब कुछ ऐसा इंसिडेंट हो लाइफ में जिसका कभी कोई कुछ सोच भी ना हो, वो भी इतनी छोटी लाइफ में ऐसा कुछ सुनने को मिले तो बहुत बुरा लगता है। सबसे कुछ भरोसा सा उठ जाता है, विश्वास सा उठ जाता है भगवान से भी। आई नो ये सब मुझे इसका कोई पता नहीं क्या है, समझ से बाहर है, बट इसमें सबका मानना भगवान होते हैं तो होते होंगे। बट बहुत अफसोस की बात है, उससे भी दुख की बात ये मैं आपको बता दूं, मेरे पापा शिव के बहुत बड़े भक्त थे, शिव को बहुत मानते थे, बट मैं भी मानता हूँ। बट आई नो इस इंसिडेंट के बाद कुछ भी बिलीव करने लायक चीज़ नहीं है। चलो ये तो क्या ही बता सकते हैं। बाकी अपने लाइफ की शुरुआत ऐसे ही करते रहेंगे, भुला तो नहीं पाएंगे वो दिन। क्या है बेटू, कहाँ है एप्पल? खाना है आपने एप्पल? बेटू नहीं खाते इसको, चलो फिर थोड़ा दे दो। हेलो अरे भी खाया लगता है। अभी देखना ही भी क्या बोलता है। बेटू चलना, आपने सोलन चलना है या यहीं रहना है? यहीं रहना है? क्यों बेटू? मैं रहूंगा बोला दादू के पास। दादू के पास रहना आपने? हमारे साथ नहीं चलना? मम्मा डैडा के साथ नहीं चलना? बैठ दे, चलना है? क्या थोड़ा कोशिश नहीं चलना? ओके ओके ओके। तो इधर हमारी कैंपिंग हो रही है। कब पहुंचे तू भाई आप इधर हैं? तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कालाबाग और ये चूड़धार दिख रहा है। अभी उस साइड है धुंधी धुंध, इस साइड से हमने जाना है। ये चारों ओर धुंधी है अभी। तुब्बा तुब्बा क्या करे तुब्बा? अरे कहाँ खो गया तुब्बू? तू कहाँ खो गया? हाँ रेस्ट करते फिर है ना। चाहिए कैसी लग रही यात्रा आपको? बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। चलिए बढ़िया, आनंद दीजिए हमारे को भी। बजाओ बेटा, मैं बजाता हूँ, दो मैं बजाऊँ। छोड़ो रुको जरा, ऐसे करना पड़ता है बेटी इसको। ये देखो ये देखो। और आज मैं तो आ गया अपने घर से सोलन, और गुड्डू और तुबा तो उधर ही है गांव में ही, बट मुझे आना पड़ा क्योंकि आपको पता ही है लाइफ में आगे करना भी बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे ड्यूटी आना पड़ा, आप सभी को पता ही है। तो अभी गुड्डू और तुबा तो गांव में ही है, और जब भी मैं घर में था मैं तो खुल के अपने दर्द को आंसू से बहा भी नहीं सकता था, क्योंकि मम्मी के सामने ये सब कुछ करना बहुत टफ था, क्योंकि अब मम्मी की हिम्मत भी हम ही है। तो जब मैं सोलन आया पिछले कल, जब मैं सोलन पहुंचा तब मैंने अपने दिल को थोड़ा हल्का किया
क्योंकि इंसान को जब कुछ दुख होता है या तो वो जब रोता है तो सारा मतलब वो अपने आप को हल्का महसूस करता है, और या किसी को बता पाए फिर भी उस इंसान को हल्का महसूस होता है कुछ। क्योंकि बाप को बुला पाना बहुत टफ है, क्योंकि हम अपनी बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं। पापा शब्द एक कुछ ऐसा है जिसके साथ हमारा लगाव तो कम होता है, क्योंकि हम ज़्यादा मम्मा के साथ ही घुल मिल के रहते हैं। जब भी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जब भी कभी घर या काफ़ी टाइम बाद मिलते हो, मम्मा से तो अच्छे से प्यार से बात कर सकते हैं, हम सब कुछ मम्मा को बता सकते हैं, पर पापा के साथ ऐसा दिल का अटैच नहीं होता। चलो क्या कर सकते हैं, जैसा किस्मत में होगा। बाकी तो क्या ही बता सकते हैं, लाइफ की शुरुआत तो आगे करनी पड़ेगी। बाकी मिलते रहेंगे आपसे जैसा जैसा टाइम लगेगा। आई नो दिन के टाइम तो मैं अपने काम पे व्यस्त रहता हूँ, तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, बट जब शाम को अकेला हो जाता हूँ तब मुझे ये सब कुछ याद आता है। हम तो फिर भी काम पे व्यस्त हो जाएंगे, अपने काम पे इधर उधर, बट मम्मा का बहुत टफ है। भगवान ही मर्जी है अब। बाकी तो आपसे मिलते रहेंगे। अभी मुझे भी घर जाना है कुछ टाइम बाद, तो गुड्डू वगैरह तो अभी उधर ही होगी कुछ टाइम तक, और देखते फिर कैसा आगे लाइफ गुजरती है, बीतती है, क्योंकि भगवान ने हमारे साथ खेली कुछ ऐसा खेला है। इंसान क्या सोचता है और उसकी लाइफ में उसके साथ क्या होता है, इसको कोई पता नहीं। हमने पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे, बट होना कुछ और ही था, ऊपर वाले को कुछ मंजूर और ही था। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए खुश रहो, मेरा ये मानना है। खुश रहो और खुश रखो, सबके साथ खुशी से रहो, अपने है चाहे पराए, क्योंकि जब आप दुनिया में आए हो तो दोबारा नहीं आ सकते अगर एक बारी चले गए। इसलिए कब किसको क्या हो जाए कोई पता नहीं है, और कल के लिए आपको कुछ ऐसा सोचना ना पड़े, इसलिए सबके साथ खुश रहो। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तुबा को भी बुरा लगा है, क्योंकि तुबा भी मेरे बगैर नहीं रह सकता है, उसको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। हम फर्स्ट टाइम ऐसे काफ़ी टाइम बाद जो मिले ना हो, काफ़ी टाइम हो चुका है। फर्स्ट टाइम हमारे साथ कुछ पहली बार ऐसा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया तुबा, इसलिए बुरा भी लगा है उसको। तो मैं भी अभी गांव जाऊंगा अपने, तो
फिलहाल अभी तो नहीं आएंगे गुड्डू तुबा, बट उनसे मिलने जाऊंगा मैं। क्योंकि अब लाइफ में जैसा कुछ लिखा होगा वो सब कुछ तो झेलना पड़ता है इंसान को। इंसान तो सिर्फ एक पुतला है, करवाने वाला कहीं और ही है। हम तो सिर्फ एक धागा है, कभी इधर घूमता है कभी उधर, बाकी करवाने वाला तो कोई और ही है। और मम्मा वगैरह से भी मिला होगा, गुड्डू वगैरह से भी, इसलिए सोच रहा हूँ 2-3 दिन बाद वापस गांव जाऊंगा। बाकी मिलते रहेंगे आपसे जब जब टाइम लगेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का अभी मन नहीं लग रहा इन सब चीज़ों में। बाकी मन को बहलाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। बाकी मिलते रहेंगे आपसे।